परम सम्मानित विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान लिंगवाल जी, ध्यानी सर, खंडूड़ी सर, पोखरियाल जी, सैनी सर, भट्ट सर, विपिन भट्ट सर और मेरे सारे साथी, प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के, कक्षा 11 के, कक्षा 12 के, आज मैं आपके सम्मुख आपका मेरा अंतिम लगभग आपको अंतिम वक्तव्य, जब महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाएं आपस में सामने खड़ी थी तो युधिष्ठिर उठे और दुर्योधन के शिविर की ओर जाने लगे और सभी बड़े संकोच में थे। बोलेंगे नहीं प्लीज? सभी बड़े संकोच में थे कि ये युधिष्ठिर कर क्या रहा आखिर। तो युधिष्ठिर क्या कर रहे थे? युधिष्ठिर पितामह भीष्म को प्रणाम करने के लिए जा रहे थे और उसके बाद युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया और पितामह भीष्म ने कहा कि यदि बेटा तू मुझे विजयश्री का आशीर्वाद लेने ना आता तो मैं विजयश्री का आशीर्वाद तेरे को देता नहीं और ये तेरे को बहुत महंगा पड़ता। यहां पर देखो, मैं कुछ बातें आपको अप्रिय लग सकती हैं, उनको आप साथ करिएगा और मेरी आदत है मैं चुप नहीं रह सकता हूं, जो ठीक नहीं लगता उसको बोल ही देता हूं। तो अपने आशिक को धोखा दो, अपने लवर को धोखा दो और मुझसे नाता जोड़ प्लीज। मैं सरस्वती का चरण हूं, मैं सरस्वती का चरण हूं, चुप नहीं रह सकता हूं। मैं सरस्वती का चरण हूं, चुप नहीं रह सकता हूं। यदि मैं चुप रहूंगा तो भारी पाप सहूंगा। तो प्लीज सरस्वती के मंदिर की मर्यादा का विशेष ध्यान रखा जाए। और अभी आपको बताता हूं, कवि दुष्यंत कुमार ने लिखा, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। प्लीज मत बोलिए। नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भरी बाती तो है। बड़ी बात यह है कि आपके अंदर तेल से भरी बाती है और आपको हमें उसको प्रज्वलित करना है। आज जबकि नौटियाल सर ने, पोखरियाल सर ने, विपिन भट्ट सर ने आपको शुभकामनाएं दी और आपको इस तरह से भी कहा कि जो एग्जामिनेशन है उसमें जो पास होना है वो एक कला है, कला से बढ़कर और कुछ नहीं। प्लीज नहीं बोलेंगे यार, बोलो मत। सबसे पहले तो आप जैसे कि क्रमबद्धता का ध्यान रखने के लिए कहा उसको करिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक के बाद अगर आपको दूसरा नहीं आ रहा तो आप तीसरा नहीं करेंगे। आप करिए, स्पष्ट क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए, स्केच पेन का उपयोग कीजिए। सारे प्रश्न हल करने की कोशिश करें, सारे प्रश्न हल करें, क्योंकि जब हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं और कॉपी अगर क्वेश्चन पूरे नहीं है तो आप उतने में से लाओगे नंबर। अगर आपने 70 नंबर के पेपर में 50 नंबर का ही हल किया तो आप 50 नंबर में से प्रश्न मार्क्स ला रहे हैं। तो प्लीज पूरा हल करिए, इस बात का ध्यान रखिए। और जो आपको सबसे अच्छी तरह आता है उसको सबसे पहले करिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले सबसे अच्छा वाला इंप्रेशन वाला प्रश्न करिए और उसके बाद दूसरा जो कमतर करके है उस प्रश्न को करिए। उसके बाद लास्ट में कॉपी में रोल नंबर लिखा जाता है, रोल नंबर लिखिए प्रॉपरली। और फिर जब भी आप ये सब कर रहे होंगे तो परसों मेरी उनसे बात हुई थी, मधु चौधरी मैडम से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने पलेठी में जब बच्चों को कहा
कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो 4 बजे के आसपास जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें उस दिन की मैक्सिमम ऊर्जा होती है। अगर आप उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ न कुछ लैग कर रहे हैं। तो प्लीज सुबह उठिए और उस ऊर्जा को आत्मसात करिए। आपका जो समय है, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो प्लीज इसको करेंगे और सुबह उठ करके हम अपने इष्ट का ध्यान करके और फिर काम शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगली बात, जब भगवान वशिष्ठ के पास थे तो सुनहि राम यद्यपि सब जाना, यद्यपि की जो वो तो इष्ट है वो सब जान रहे थे, फिर भी बड़े मनोयोग से सुनते थे। तो आपको अच्छा श्रोता बनना है, तब आप अच्छा वक्ता बनेंगे। अच्छा श्रोता बनिए, फिर आप अच्छा वक्ता भी बनेंगे। तो सुनिए, और मात पिता गुरु नावहि माथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। तो पहले आप अपने सब बड़ों का सम्मान करके और बड़ों का आशीष लेकर के उसमें जाइए एग्जामिनेशन हॉल में, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। अब फिर ये सब हुआ प्रॉपरली। अभी टाइम टेबल आपका पहले बन जाना चाहिए था, वो अब बन चुका होगा। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स और मैथ्स को ज्यादा वेट देना है, ज्यादा वेट दीजिए, लेकिन सारे विषय को ध्यान में रखिए। कोई कमतर नहीं है विषय, सबको बराबर टाइम दे करके, मतलब उसके डिफिकल्टी के अनुसार आप उसको टाइम दीजिए और सारे विषयों को टाइम दे करके आप अगर हिंदी में 99 और 97 ले आओगे ना, तो आपका वो परसेंटेज को बढ़ा देगा, वो परसेंटेज बढ़ाएगा आपका। ऐसे इंग्लिश में भी, ऐसे बायोलॉजी में भी। तो यदि इस तरह से करते हो तो आपके निश्चित रूप से अच्छे आने वाले हैं मार्क्स। और फिर ये सब करते हुए आपको ईस्ट का ध्यान करते हुए अपने एग्जामिनेशन में जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी कम समय हुआ था, पर बहुत प्यारे तुम सब हो और तुम सब मेरे हृदय पर अंकित रहोगे। और इस बात को ध्यान रखना बेटा कि अब आपको स्कूल के बाद कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर रोक कर दी कि आप ऐसा न करें, ऐसा आगे कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो इस तरह का अगर कोई बोलता है तो अच्छी बात है, उसको अपना सौभाग्य समझिए कि आपको कोई रोक टोक करने वाला है। आगे कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। आप अपने पे ही डिपेंड होंगे, अपने ही निर्णय ले रहे होंगे। तो इसलिए आपके निर्णय सही हो, इसके लिए इस बात का ध्यान रखना। अंग्रेजी में कहावत है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। सॉरी, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, nothing is lost. If health is lost, everything is lost. And if character is lost, everything is lost. वित्तम यत्नेन संरक्षे वित्तमेति याति चो, अक्षीणो वित्ततो क्षीणो वित्तमेति याति चो। अगर आपने ऊंचा चरित्र रखा तो आप कहीं भी कंधा ऊंचा करके चल सकते हो, कहीं भी कंधा ऊंचा करके रह सकते हो। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक और आपको बता देता हूं, एक और बता रहा हूं। कुछ लोग कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। जो पद चिन्ह बनाते हैं वही सूरमा पूजित होते हैं, वही सूरमा पूजित होते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।